बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी पर, जो कि अब कौमी खेल नहीं रहा। जिस तरीके के हालात हैं, पाकिस्तान हॉकी के तनज़ुली की तरफ गामज़न है। ओहदेदारान बड़े बुलंदोबांग दावे करते हैं कि हॉकी बेहतर हो जाएगी। कभी कमज़ोर टीमों के खिलाफ मैच खेलते हैं और कहते हैं ये उन ममालिक की टीमें थी, चाहे वो हॉलैंड की टीम हो, चाहे बेल्जियम की टीम हो, चाहे स्पेन की टीम हो। एक आध मैच जीत कर खुशी के शादियाने बचाते हैं और फिर उसके अलावा जो पैसे इनको मिलते हैं उन पैसों पर जॉय ट्रिप पर चले जाते हैं। अभी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी आसिफ बाजवा 5 a साइड के लिए स्विट्जरलैंड चले गए अपने अहले खाना के साथ। ठीक है, उन्होंने अपने अहले खाना के टिकट के पैसे खुद दिए होंगे, लेकिन वीज़ा तो उन्होंने PHF के थ्रू अप्लाई किया होगा। और बजाय इसके कि वो तहकीकात करते कि क्या हुआ जापान के खिलाफ मैच में, जहां पाकिस्तानी हॉकी टीम जो थी वो बराबर खेल कर बाहर हो गई। बहुत सारे मामलात हैं। लोग कहते हैं कि PHF के सदर खालिद सज्जाद खोकर जो है वो एक खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। उन्हें इस वक्त अपना इनपुट देना चाहिए, लेकिन लगता यही है कि हॉकी के मामलात दिन ब दिन बजाय सुधरने के बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। इन मामलात पर गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज में 2 मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स की फातेह पाकिस्तानी हॉकी टीम के हाफ बैक अयाज महमूद, जो खुद भी जिनका एक हॉकी से गहरा ताल्लुक है। इनके वालिद महमूद उल हसन भी जो थे वो हॉकी खेलते थे, ओलंपियन थे। और अयाज जो है वो कौमी हॉकी सिलेक्शन कमेटी के रुकन है। एक वक्त था कि ये कुछ अरसे के लिए आर्जी तौर पर PHF के एसोसिएट सेक्रेटरी भी थे। इनसे पूछेंगे कि किसने लॉलीपॉप दिया था, फिर आप सेक्रेटरी क्यों नहीं बन सके। अयाज महमूद के साथ मौजूद है पाकिस्तान हॉकी टीम के 1978 में जब वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता ब्यूनस आयरस अर्जेंटीना में सलाउद्दीन की कप्तानी में, तो वहाँ हाफ बैक हुआ करते थे मोहम्मद शफीक, जो कि राना शफीक के नाम से भी मशहूर हैं। सियासत में भी आ गए हैं, लेकिन हॉकी चूँकि इनकी शनाख्त है, इनकी पहचान है, इसलिए हमने इनको हॉकी के हवाले से मदऊ किया। 78 में जो पहली चैंपियंस ट्रॉफी कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में हुई, उस चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान ने जीता। एयर मार्शल रिटायर्ड नूर खान मरहूम का आइडिया था और मोहम्मद शफीक उस टीम के भी रुकन थे। इनसे बहुत सारी बातें करेंगे। पाकिस्तान हॉकी के डायरेक्टर डोमेस्टिक भी रहे। इनसे पूछेंगे कि डोमेस्टिक हॉकी कहाँ चली गई। रमज़ान जमाली जैसे लोग आ गए हैं PHF को, हर दफ़ा वो होते हैं, शायद इनके साथ भी हो। इनसे पूछेंगे जो तस्वीर खिंचवाते हैं काम कुछ नहीं करते। लेकिन इससे पहले कि हम अयाज महमूद और मोहम्मद शफीक से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, पहले आपको हॉकी की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से एक पैकेज दिखाते हैं और उसके बाद आज बहुत सारी बातें होंगी। अब गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं अयाज महमूद से। अयाज, किसकी नज़र लग गई हॉकी को? आप तो हॉकी के थिंक टैंक का हिस्सा हैं, सिलेक्शन कमेटी के रुकन हैं, जिसे कहते हैं ये कि एक पार्सल गेम टाइप का, जो व्हील चेयर टाइप का गेम होता है, कोई आता है कोई चला जाता है। कलीमुल्ला को भी ले आए, वो रिटायर हो गए कस्टम से, पहले वो आते नहीं थे, वो भी आप लोगों के साथ हैं। क्या हो क्या गया, हॉकी को किसकी नज़र लग गई है? सर, मेरा ख्याल है ये आप ही के अल्फाज हैं कि हॉकी को ओलंपियंस की नज़र लग गई। बिल्कुल ठीक है, तो उसमें आप भी शामिल हैं। हाँ, आप मुझे कह सकते हैं, मैं इस वक्त पार्ट एंड पार्सल हूँ उसका, लेकिन एक वोकल आदमी हूँ, हमेशा जो सच बात है। नोटिस नहीं मिलता आपको जब आप बोलते हैं कुछ? तो मेरा ख्याल है कि सच बात करें तो नोटिस मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि हॉकी ने ही सब कुछ हमें दिया। आज हम बैठे हैं तो हॉकी की वजह से, और जितने भी लॉरेल्स लाए हैं वो हॉकी में ही मिले। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो हमने जो वर्ल्ड कप से हम बाहर हुए हैं, ये मेरा ख्याल है कि हमारी जो मैनेजमेंट है, और मेरा ख्याल है शायद आप ही के प्रोग्राम में या के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि हमारी एक वीक मैनेजमेंट है जो अफेक्ट करेगी जब आप डिसीजंस नहीं ले सकते ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड, तो फिर यही रिजल्ट होगा। जो तो आपने मशवरा नहीं दिया PHF के प्रेसिडेंट को? सर बिल्कुल, मेरे ख्याल है एक दफ़ा नहीं दिया। वीक मैनेजमेंट है, वीक बिल्कुल मैंने कहा है। और मैं आज आपके इस तो कोई सुनता नहीं है क्या? सर, ये एक मेरा ख्याल है कि ख्वाजा जुनैद का शायद लाइकिंग डिसलाइकिंग है सेक्रेटरी साहब के साथ, तो उसकी वजह से वो तो 20 साल से वाबस्ते हैं। सेक्रेटरी तो 2008 में आए जब हुकूमत तब्दील हुई थी, तो ख्वाजा जुनैद तो बहुत पहले से अटैच है। सर देखें, अब मेरे ख्याल है सिचुएशन अब ऐसी आ गई है कि अब आप वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, ओलंपिक से बाहर है, ओलंपिक से आप बाहर हो गए। और यही चीज़ मेरे ख्याल है 2019 से मैं इनको कह रहा था कि जो आपका लॉट है, ये जितना जिसमें उमर भुट्टा है, अली शान है, जितने सीनियर लड़के हैं, इनको आप 2019 में अगर आप फारिग कर देते और आप यंगस्टर्स के ऊपर डिपेंड करते, आपके 2-3 साल में वो यंगस्टर्स बन भी जाते। और आप, आई एम श्योर कि अगर यंग लेग्स खेल रहे होते
तो आज आपने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी किया होता, लेकिन आज सिचुएशन ना होती। मैं इससे पहले शफीक साहब की तरफ जाऊं, यंग लेग से क्या मुराद है? मैनेजमेंट की क्या आई साइट वीक है कि 11 के बजाय 12 खिलाड़ी मैदान में उतार देते हैं? कुछ ज्यादा ही पुरजोश हो जाती है मैनेजमेंट? नहीं, ये देखें, ये भी एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि तकरीबन 1 मिनट और 40 सेकंड जो है 12 लड़कों के साथ खेले हैं, तो उसमें आपकी मैनेजमेंट क्या कर रही थी? उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या उनको नहीं पता था कि 12 लड़के खेल रहे हैं? ऑन दी अदर हैंड, अगर जो लड़का अंदर गया था, अली शान गया है अंदर, तो उसको जब चेंज करते हैं तो क्या उसको नहीं पता था कि जब मैंने मुझे बाहर लड़का आएगा तो मैंने अंदर जाना है? सीनियर आदमी है तो सीनियर आदमी की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो मैनेजर की जिम्मेदारी नहीं होती? कुछ मैनेजर की बिल्कुल जिम्मेदारी है। तो वो चश्मा लगाए हुए थे, क्या गिनती भूल गए? वो 11 के बाद उन्होंने 10 के बाद 11 कर देखिए, यहाँ पर आप जितनी मर्जी कोई भी एक्सक्यूज देता रहे, पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने, मैनेजर कहते हैं नहीं है उनकी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। नहीं सर, FIH का रूल कहता है, स्टेटमेंट देने से क्या होता है? FIH का जो रूल कहता है आप उसको तो नहीं ना डिनाई कर सकते। ठीक है, और उसके ऊपर अकाउंटेबल होना चाहिए, और बिल्कुल होना चाहिए। शफीक भाई क्या कहेंगे आप? अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, एहतसाब होना चाहिए। मैनेजर स्टेटमेंट देता है, ब्लू आइड बॉय है PHF के सेक्रेटरी आसिफ बाजवा का, तो क्या स्टेटमेंट दे के, और मेरे ख्याल में जो अटलांटा ओलंपिक से कब बगावत हुई थी उसमें आसिफ बाजवा तो मरकजी, उसके शहबाज के साथ मरकजी किरदार थे, तो ये भी उनके दोस्त थे ख्वाजा जुनैद। आप क्या कहेंगे? देखें, बड़ी अरसे के बाद लग रहा था कि इस दफ़ा वर्ल्ड कप में हम क्वालिफाई करेंगे और हमारे पाकिस्तान में फिर हॉकी ऊपर आएगी, लेकिन मैं समझता हूँ कुछ अपनी गलतियों से और कुछ मैनेजमेंट की गलतियों से हम क्वालिफाई नहीं कर सकते। कुछ कहेंगे आप? बहुत, इसलिए कुछ के मतलब उनकी वजह से हुआ। मैं समझता हूँ इतने चांस देने के बाद कोई चीज जब ये चल रही है, आप नहीं कोई रिजल्ट दे रहा है, तो आप तब्दील करने, बिल्कुल तब्दील कर रहे हैं। क्यों नहीं करते? क्या नहीं, तो उसके लिए प्रेसिडेंट साहब को बिल्कुल ये एक्शन लेना चाहिए। प्रेसिडेंट साहब को तो तारिक मीर जैसा आदमी गाइड करता है, आप बताएं ना। नहीं, उसमें देखें, आप राय सबकी ले, लेकिन मेरा ख्याल है कि फैसला खुद। जी शफीक भाई, उसमें जर्नली आपकी बात बजा है, लेकिन आप ये देखें कि जितने लोग रिटायर जब होते हैं तो PHF का हिस्सा बन जाते हैं। और मैं समझता हूं कि जब रिटायर लाइफ गुजारते हैं, कोई भी गुजार रहा होता है, तो वो बिल्कुल, जब गोरे ऐसे ही नहीं थे कि रिटायर वो 60 साल के बाद करते थे कि अब ये रेस्ट का टाइम आ गया। रेस्ट करने वाले को आप ओहदों पे लगा देंगे, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अहम ओहदों पे कौन है, तो बताएं टोटली ही आप बता दें कौन सा आदमी है जो रिटायर नहीं है और लगा होगा। तो करंट को तो नहीं लगाएंगे ना सिलेक्शन कमेटी में? नौजवान, देखिए मेरी बात सुनिए, नौजवान कौन से हैं मुझे बताएं। नहीं, उसकी वजह है, एक कोई काम करने के लिए आदमी को इतनी उसमें ताकत होनी चाहिए कि वो आदमी 10-12 घंटे 14 घंटे काम कर सके। एक रिटायर आदमी तो 2-4 घंटे के अलावा कहीं ग्राउंड में जाना। आप इत्तेफाक करेंगे शफीक साहब से? सर, ये इनके व्यूज है। मेरे पे आप भी रिटायर हो गए ना, हॉकी से तो रिटायर हो, वो तो 30 साल। तो उनका कहने का मकसद है हॉकी से जो रिटायर हो जाता है उसको वो लगा देते हैं कहीं ना। शफीक भाई तो मेरे से भी ज्यादा सीनियर है, तो इनको तो वैसे ही नहीं आना चाहिए। नहीं, मैंने कब कहा कि मैं कोई कुछ होता नहीं लेना चाहते। मैं तो पाकिस्तान का एक वेल विशर हूँ, हमने हॉकी से बहुत कुछ हासिल किया। आज मैं चाहता हूँ कि अगर कहीं हमारी जरूरत है, विदाउट ओहदा, अगर कहीं बगैर ओहदे के क्या करेंगे आप? सर, हम क्यों नहीं कर सकते? क्या मैं फाइनेंशियली लाके पैसे लाके देंगे? पैसे ये लोग जॉइंट ट्रिप पे खर्च कर देंगे। जितनी की मेरी सलाहियत है, मैं बताऊं कि मैं जिस हल्के में रहता हूं। नहीं, आप बगैर किसी प्लेटफॉर्म के कैसे जाएंगे किसी के पास? जब आप बगैर कोई ओहदे के कैसे जाएंगे मुझे बताएं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं वर्ल्ड चैंपियन हूँ, एशियन चैंपियन, ट्रॉफी, मेरा ख्याल है मैंने जितने गोल्ड मेडल मतलब आपके कहने का मकसद लुभाव ये कि अगर आपको जिम्मेदारी दी जाए तो आसिफ बाजवा से ज्यादा पैसे लेकर आ सकते हैं? नहीं, पैसे लाना तो देखें, ये तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए हाई लेवल पे, वो ठीक है। वो तो एतबार नहीं करती ना इन पे गवर्नमेंट, कहाँ से एतबार करती है? ना पिछली गवर्नमेंट ने किया, लेकिन जनरली मैं आपको बताऊं कि अगर कोई आदमी आप बार बार आजमाने से और वो रिजल्ट नहीं दे रहा, तो मैं समझता हूं कि उसको चेंज। ठीक, क्या कहेंगे यार, रिजल्ट तो नहीं आ रहा? बिल्कुल मैं एग्री करता हूं, बल्कि आपके मैं इस प्रोग्राम की तवज्जो से मैं ब्रिगेडियर साहब को खुद रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरा ख्याल है कि टीम मैनेजमेंट के अंदर डेफिनेटली चेंज करें। ये हमारी रिजर्वेशंस पहले भी थी, इनको ऑफ द रिकॉर्ड हमने बताया हुआ भी था कि आप इनको सोना दे देंगे, चांदी करके ले आएंगे, आप चांदी दे देंगे, पीतल करके ले आएंगे, और वही हुआ।
कि हमने जाने से पहले मुझसे किसी ने पूछा, मैं वसीम फिरोज और हम सारे सिलेक्टर्स बैठे हुए थे, तो किसी ने पूछा कि क्या ख्याल है, मैंने कहा सर दे विल नॉट क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप। आप हालांकि सिलेक्टर थे और आपकी टीम थी वो। बिल्कुल, आई सेड दैट, क्योंकि आपके जो कोचेज हैं, जो आपकी टीम मैनेजमेंट है, वो रिलाई उन लड़कों पे कर रहे हैं जिनके पास वो स्ट्रेंथ ही नहीं है, जो 8 साल से खेल रहे हैं, जिन्होंने कुछ नहीं किया, वो 8 हफ्ते की ट्रेनिंग के अंदर जो है क्या वो फिट हो जाएंगे। चलते, मैं ब्रेक से पहले एक आखिरी चीज पूछूंगा, क्या सिलेक्शन कमेटी के ऊपर वो सिलेक्शन चीफ सिलेक्टर मंजूर जूनियर कहते हैं बहुत ही शरीफ आदमी है, एतराज था उनको? टीम तो आसिफ बाजवा अनाउंस कर देते हैं अपनी मर्जी की, तो आप लोग फिर डमी सिलेक्टर हुए इसका? देखिए, हमारे जब आप सिलेक्शन कमेटी पे बैठे होते हैं और जब आप सिलेक्ट कर रहे होते हैं, तो जब फाइनल मीटिंग होती है उसमें कोच मैनेजर भी बैठे होते हैं, तो उसके अंदर आप बता रहे होते हैं कि जी ये लड़का जो है अनफिट है, लेकिन कोच की डिमांड होती है। अच्छा। कोच कहता है कि जी मुझको तो ये चाहिए। फाइनल टीम में सेक्रेटरी करता है कि नहीं, ये बताएं। सर मैं ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि जब से मैं हूं और जब से आसिफ बाजवा है, आसिफ बाजवा ने कभी किसी लड़के के लिए हमारे सामने नहीं बात की। ख्वाजा जुनैद के लिए करता होगा वो ख्वाजा जुनैद के लिए तो करता है, वो तो सामने है ना। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। वक्त हो गया प्रोग्राम में एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ ओलंपियन अयाज महमूद, इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी मोहम्मद शफीक मौजूद है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज।